गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं, ठीक है। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें दो एंगल का सम मोर देन 90 डिग्री हो। तो दो एंगल का सम अगर मोर देन 90 है, दो एंगल अगर मोर देन 90 है, ठीक है, तो उनका सम 180 नहीं हो सकता। सो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस, नो। दो एक्यूट एंगल्स हैं तो दो एक्यूट एंगल का सम भी 180 डिग्री नहीं हो सकता। कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री? यस, दो सप्लीमेंट्री दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट्री। लेट वन एंगल बी एक्स, एक एंगल एक्स है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। और क्योंकि आपको दिया है एंगल अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है, सो x इक्वल 180 माइनस एक्स, माइनस का x इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू डिवाइड में जाएगा 90 डिग्री। तो क्या होंगे वो एंगल? 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर in the ratio of 5:1, then find the angles। दो एंगल्स के रेशियो 5:1 है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो, उनकी मेजरमेंट्स पता करनी है। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 5:1, लेट वन एंगल इज 5x, अदर एंगल इज x। आपको पता है जब रेशियो में होता है तो किसी वेरिएबल के साथ में लिखते हैं। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है इसलिए सम कितना होगा? 180। 5x plus x is equal to 180, 5x plus x is 6x is equal to 180, 6 डिवाइड में जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल 5x था यानी 5 इंटू 30 150 डिग्री हो गया। अदर एंगल x था यानी 30 डिग्री हो गया। देखिए अब आपका 11 क्वेश्चन है, आपको ये फिगर दी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इज एंगल 1 इज एडजेसेंट ऑफ 2? क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट होता है? एडजेसेंट एंगल होता क्या है? एडजेसेंट एंगल होता है जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए सपोज एक ये आर्म है, तो इस वर्टेक्स पे एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो एक तो ये वर्टेक्स कॉमन है और एक ये आर्म कॉमन है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब देखिए एंगल 1 का एडजेसेंट कौन होगा? एंगल 1 का आपका क्वेश्चन था क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? यस, क्योंकि इसमें ये आर्म ओसी आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल AOC, एंगल AOC एडजेसेंट है एंगल AOE का, AOE का। AOE का एडजेसेंट नहीं है क्योंकि AOE का एक छोटा पार्ट है एंगल AOC, सो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर है, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म आर लीनियर पेयर? लीनियर पेयर होते हैं, दो एंगल का सम 180 होता है, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो एंगल COE और EOD, यस, इसका और इसका सम 180 होगा, इसलिए ये एक लीनियर पेयर है। आर एंगल BOD एंड DOA इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। देखिए BOD
ओ डी और डी ओ ए, देखिए ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये आंसर यस होगा। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? यस, देखिए एंगल 1 और 4 क्रॉस बन रहा है, तो एंगल 1 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल? एंगल 5। एंगल 5 का, ये एंगल 5 है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं जो मोर देन 90 डिग्री हो, तो ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हो, तो ए ओ डी बी ओ सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा और ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूज है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता करना है आपको। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल एडजेसेंट भी हो और वो 90 डिग्री बनाते हो। ठीक है, तो कौन से दो एंगल होंगे ये आपको पता करना है। देखिए ये दो एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं और ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो आंसर हो गया ई ओ ए और ए ओ बी। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री हो और इक्वल हो, तो कौन से दो एंगल होंगे? एंगल ई ओ ए और एंगल ई ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने थे। ठीक है, तो एंगल ई ओ डी और है एंगल ई ओ बी, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। फिर एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ डी, फिर है आपका ई ओ डी और सी ओ डी। क्लियर हो गया? नाउ ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल जिनका सम 180 हो। देखिए ई ओ ए और ई ओ सी, ये मिलकर 180 बनाएंगे। ठीक है, फिर है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ना बनाते हो और एडजेसेंट हो, तो एंगल ए ओ बी और ए ओ ई ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल है।